हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक्सप्लेन सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ में हम एक एस्पिरेंट के दिमाग में ये एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे कि ये एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, या फिर कितनी अटैम्प्ट्स अलाउड है, या फिर इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, या फिर ये एग्ज़ाम की बुक लिस्ट क्या है। तो ये सारे डाउट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम ये सीरीज़ में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। ये एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन, जो डिस्क्रिप्टिव होता है और उसमें आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर लिखने होते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, जो एक कैंडिडेट की पर्सनल सुटेबिलिटी चेक करता है फॉर अ करियर इन पब्लिक सर्विस। चलिए अब प्रीलिम्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। और ये ओएमआर शीट में उसके रिलेटेड जो सर्कल होता है वो आपको फिलअप करना है। ये एग्ज़ाम में 2 पेपर्स पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ और सी सेट का पेपर। जनरल स्टडीज़ के पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। दूसरा जो पेपर है वो सी सेट है, और उसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सी सेट के पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक न्यूमेरेसी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे सी सेट जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, और उसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं टू क्वालिफाई। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है वो टोटली जनरल स्टडीज़ के पेपर के ऊपर से होता है। तो यहाँ पे एस्पिरेंट को एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। एवरी ईयर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जनरल स्टडीज़ का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, बट जस्ट बिकॉज उनके सी सेट में 33% मार्क्स नहीं होते, वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो ये पेपर के रिलेटेड भी इनफ प्रैक्टिस करें, जिससे आपके 33% मार्क्स इजीली आ जाए। ये दोनों पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत या फिर एक से ज़्यादा आंसर मार्क करते हैं तो। ये एग्ज़ाम बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जो भी मार्क्स आते हैं वो फाइनल यूपीएससी के रिजल्ट में नहीं काउंट किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आपको स्पेसिफिक सर्विस में अलोकेट किया जाएगा। तो इसको आप एक मेंस एग्जामिनेशन के गेटवे की तरह मान सकते हैं कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा, और मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल रिजल्ट में काउंट होते हैं। सो एवरी ईयर 5 से 6 लाख एस्पिरेंट्स ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देते हैं, और उसमें से सिर्फ 10 या 12 हज़ार ही ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं और मेंस एग्जामिनेशन में आगे बैठते हैं। क्वेश्चन पेपर्स दोनों हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस में सेट होते हैं। अब मेंस एग्जामिनेशन की डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो मेंस एग्जामिनेशन होती है वो एक कैंडिडेट की कोई भी इशू के रिलेटेड क्या अंडरस्टैंडिंग है वो चेक करता है। तो मेनली यहाँ पे इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई भी चीज़ की क्या पॉजिटिव साइड है और क्या नेगेटिव साइड है वो बतानी होती है, और आपको एक बैलेंस कंक्लूजन देना होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको जो आंसर्स लिखने होते हैं वो वेरी कंसाइज और लिमिटेड वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क का पूछा गया है तो आपको आंसर 150 वर्ड्स में लिखना है, और अगर कोई क्वेश्चन 15 मार्क का पूछा गया है तो आपका आंसर विद इन 250 वर्ड्स में होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में 7 पेपर्स होते हैं। तो पहला हो गया ऐसे, उसके बाद GS1 टू GS4, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो उसके रिलेटेड 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और ये सारे जो 7 पेपर्स होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं, और हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। सो 250 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 7, तो टोटल ये एग्ज़ाम के आपके हो गए 1750 मार्क्स। ये 7 पेपर के अलावा और 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, जो इंग्लिश और एक लैंग्वेज पेपर होता है। तो लैंग्वेज पेपर के लिए आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है उसका कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, और उसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, और 25% मार्क्स आपको चाहिए यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए।
तो ये दोनों पेपर में आप जो भी मार्क्स लाते हो वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, ये दोनों जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू में एक कैंडिडेट की बहुत सारी क्वालिटीज़ को जज किया जाता है, जैसे कि लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली बेस्ड ऑन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। सो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी आपको मेंस और इंटरव्यू के जो डेट्स होते हैं उसके थोड़े दिन पहले फिलअप करने के लिए बोलता है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई ज़िले के डीएम हो या फिर आईपीएस हो और आपको कोई सिचुएशन दी जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इंडिया में और वर्ल्ड में हो रही हैं उसके बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो होता है वो 2025 मार्क्स में से होता है। उसमें से 1750 मेंस के मार्क्स होते हैं और 275 इंटरव्यू के। आपको जो 2025 में से मार्क्स मिले हैं और आपने जो सर्विस प्रेफरेंसेस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म्स में भरे हैं उसके बेस पे आपका डिफरेंट सर्विसेज में अलोकेशन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे 25 डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज अवेलेबल होती है, उसमें से आपको अपना प्रेफरेंस सेट करना होता है। अब एग्ज़ाम की टाइमलाइन की बात करते हैं। सो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जनरली फरवरी में पब्लिश होती है और उसके बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होती है मई या जून में। सो प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट होता है वो जनरली एग्ज़ाम के 1 महीने के बाद पब्लिश होता है और उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है जो सितंबर या अक्टूबर में होता है। और मेंस का जो रिज़ल्ट होता है वो जनरली दिसंबर में पब्लिश होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है जो फरवरी और मार्च में होता है ऑफ नेक्स्ट ईयर। और फाइनल रिज़ल्ट अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर में पब्लिश होता है। सो अगर आप ये पूरी प्रोसेस को देखें तो ये 1.5 साल की पूरी प्रोसेस है। और अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 1 साल पहले स्टार्ट कर रहे हो तो ये पूरी प्रोसेस में 2 से 3 साल लगता है। सो अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूपीएससी ने पब्लिश की है उसके हिसाब से 2021 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 27 जून को होने वाली है और मेंस एग्जामिनेशन 17 सितंबर को होने वाली है। सो लास्टली आई होप कि ये वीडियो को देख के आपको एग्जाम पैटर्न रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। प्लीज़ like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you very much.